कुछ लोग इन्हें जग्गू दादा कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं हीरो। मुंबई की एक चौल में एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुई जैकी श्रॉफ आज फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय के हुनर दिख चुके हैं। जैकी श्रॉफ ने हिंदी ही नहीं भारत की कई दूसरी भाषाओं का फिल्मों में भी काम किया है। चौल में रहने वाला एक गरीब परिवार में जन्मे जैकी श्रॉफ कैसे बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया का हिस्सा बने, कैसे जैकी श्रॉफ को इनकी करियर का पहला किरदार मिला, ये सारी कहानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। 1 फरवरी 1957 को जैकी श्रॉफ का जन्म मुंबई के 3 बत्ती इलाके की एक चौल में हुआ था। माँ बाप ने इन्हें नाम दिया था जय किशन कक्कू भाई श्रॉफ। जैकी का पिता कक्कू भाई गुजराती मूल के थे। 17 साल की छोटी सी उम्र में ही जैकी श्रॉफ के पिता ने स्टॉक एक्सचेंज में अपना सारा पैसा हारने के बाद मुंबई आने का फैसला कर लिया था। मुंबई आकर इनके पिता ज्योतिषी काम करने लगे। जैकी ने खुद एक इंटरव्यू में भी बताया था, इनके पिता कक्कू भाई बिजनेस टाउन टाइकून धीरू भाई अंबानी के छोटे भाई नट्टू भाई अंबानी के ज्योतिषी थे और ये जैकी के पिता ही थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी एक दिन यही फिल्म हीरो बनेगा। बात अगर जैकी श्रॉफ की मां की करें तो जैकी श्रॉफ की मां मूल रूप से कजाकिस्तान की रहने वाली थी। किसी दौर में जब कजाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट चल रहा था तो इस वक्त जैकी की नानी अपनी परिवार संग भारत के लद्दाख आकर बस गई थी। लद्दाख के बाद दिल्ली, फिर फाइनली मुंबई इनका ठिकाना बना। मुंबई में इन्हें जैकी श्रॉफ के पिता से इनकी मां की मुलाकात हुई थी, जो आखिरकार पहले ही दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जैकी की मां ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। जैकी श्रॉफ जब 10 साल के थे, इनके सामने इनके बड़े भाई की पानी में डूबकर मौत हो गई थी। भाई की मौत के बाद जैकी श्रॉफ की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। भाई की अपनी आंखों के सामने मरते देखने के बाद जैकी श्रॉफ काफ़ी डरपोक हो गए थे। अक्सर दिवाली में पटाखों की आवाज़ से भी जैकी श्रॉफ डर जाते थे। ऐसे हालात में जैकी की मां ने इन्हें काफ़ी संभाला। यूँ तो जैकी ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन स्कूल के दिनों में जब जैकी श्रॉफ की फीस देने के लिए भी घर में पैसे नहीं होते थे तो इनकी मां ने अपनी साड़ियाँ या घर कीमत बर्तन बेचकर जैकी श्रॉफ की फीस चुका दिया करती थी। घर के बुरे हालातों को भाप कर जैकी श्रॉफ ने 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में 3 महीने का एक डिप्लोमा कर लिया। यह डिप्लोमा करने के बाद जैकी श्रॉफ एक ट्रैवल एजेंसी में अप्रेंटिस करने लगे। एक दिन जैकी श्रॉफ बस स्टॉप पर खड़े थे कि तभी एक आदमी आकर इनके पास आए और इसने बताया कि एक मॉडलिंग एजेंसी में अकाउंटेंट है। इस आदमी ने जैकी से कहा कि तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते। जैकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था यह आदमी क्या कहना चाहता है। इस आदमी ने जैकी श्रॉफ से अगले दिन अपने ऑफिस में आकर मिलने कहा। जैकी श्रॉफ भी इससे मिलने अगले दिन उसके ऑफिस पहुंचे। वहां एक आदमी ने बताया कि तुम्हारी कुछ तस्वीर ली जाएगी, इसके बाद तुम्हें पैसा मिलेगा। ये सुनकर जैकी श्रॉफ थोड़े हैरान हुए और थोड़े खुश भी थे और इस तरह जैकी श्रॉफ को मिल गया इनका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट। जैकी श्रॉफ ने पहली दफ़ा एक गारमेंट ब्रांड के लिए मॉडलिंग की थी और इसे पहले मॉडलिंग असाइनमेंट से जैकी को 7,000 रुपये मिले थे। मॉडलिंग की दुनिया में जैकी श्रॉफ उतरे तो हर दिन कामयाबी की नई इबारत लिखते चले गए। मॉडलिंग के दिनों में ही जैकी की दोस्ती महान अदाकार देवानंद साहब के बेटे सुनील आनंद से हो गई। एक दिन देवानंद जब बाहर से अपने घर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इनके बेटे सुनील आनंद के साथ एक हैंडसम नौजवान बैठा है। इस नौजवान को देखते ही देवानंद साहब हैरान रह गए और बोले, सुबह ही मैंने तुम्हारा एक पोस्टर देखा था और तुम मेरे घर पर बैठे हो। दरअसल देवा साहब ने मुंबई की एक सड़क पर जैकी का एक बड़ा पोस्टर देखा था और यह किसी सिगरेट ब्रांड का विज्ञापन था। जैकी की पर्सनालिटी देव साहब को काफ़ी पसंद आई। इन्होंने जैकी को अपनी फिल्म स्वामी दादा में एक अहम किरदार के लिए फाइनल कर दिया। जैकी की खुशियां को ठिकाना नहीं रहा और आखिरकार इनके पिता कक्कू भाई श्रॉफ की भविष्यवाणी भी सच हो गई थी। देव साहब से पहली मुलाकात के बाद जैकी की खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। देवानंद जैसे बड़े स्टार की फिल्म में एक अहम किरदार मिलने वैसे अपने आप में बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन जैकी श्रॉफ इस वक्त हैरान रह गए। लगभग 15 दिन बाद देव साहब ने इन्हें बताया कि किरदार इन्हें रोल दिया गया है। देव साहब ने जैकी की जो दूसरा रोल दिया शक्ति कपूर के चमचे का रोल था। कोई और कलाकार होता तो शायद इससे बहुत दुख होता, लेकिन सरप्राइजिंग जैकी श्रॉफ को देव साहब का मुंह से ये बात सुनने के बाद राहत महसूस हुई
और इसीलिए क्योंकि जैकी श्रॉफ इस वक्त का इतना बड़ा रोल निभाने के लिए अंदर से तैयार नहीं थी। शक्ति कपूर के चमचे का रोल मिलने पर इन्हें इस बात की खुशी हो रही थी, आखिरकार इनका करियर स्टार्ट हो रहा था। इस किरदार से कम देवानंद जैसी बड़ी शख्सियत के साथ रहकर एक्टिंग की बारीकियाँ सीखें। लेकिन इस तरह जैकी श्रॉफ के करियर की पहली फिल्म बनी स्वामी दादा, जिसमें ये एक बहुत ही छोटे से रोल में नजर आए थे। जैकी की करियर की दूसरी फिल्म थी हीरो, और हीरो ही वो फिल्म थी जिसमें जैकी श्रॉफ फिल्म इंडस्ट्री में बतौर हीरो नजर आए। इसके बाद जैकी श्रॉफ ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। स्वामी दादा फिल्म के बाद जैकी को इनका किस्मत एक बड़ा मौका दिया, और ये मौका सुभाष घई की फिल्म हीरो। सुभाष घई ने जैकी की अपनी फिल्म हीरो में लीड रोल के लिए साइन कर लिया, और इस तरह जैकी ने पूरे दिल से वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। बस फिर क्या था, हीरो सुपरहिट हो गई। इस तरह जैकी के चर्चे होने लगे। मुंबई के एक मामूली सी चौल में रहने वाले लड़का रातों रात देश भर में सिनेमा प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गया, और आज तक जैकी की जलवा इनके फैंस को देखने को मिलता है। 150 भी ज़्यादा हिंदी फिल्म के अलावा जैकी ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी और मलयालम फिल्मों में काम किया है। अब तो जैकी की वेब सीरीज भी नजर आते रहते हैं। जैकी की निजी जिंदगी की बात करें तो जैकी की पत्नी का नाम आयशा है। आयशा का पूरा नाम आयशा दत्ता है, और जैकी से शादी करने पहले यह खुद भी एक मॉडल थी। जैकी और आयशा की मुलाकात किस्सा काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल जैकी ने आयशा को एक बस में देखा था, जबकि इस वक्त जैकी बाइक पर थे। पहले ही नज़र में आयशा जैकी को पसंद आ गई। बस जैसे ही रुकी तो जैकी आयशा के पास गई और इन्होंने आयशा को अपना इंट्रोडक्शन दिया। आयशा ने भी जैकी को अपने बारे में बताया, कहा कि वो यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आई है। जैकी ने आयशा को बताया कि मैं भी इस बिल्डिंग में स्विमिंग करना आता हूँ। इसके बाद जैकी वहाँ से चले गए। 3 दिन बाद एक लड़का जैकी के पास आया और इसने जैकी को याद दिलाया कि 3 दिन पहले आप जिस लड़की से मिले थे उसका दोस्त हूँ मैं, और इसका यानी आयशा का कहना है कि आप एक्टर बन सकते हो। डायरेक्टर ओपी रहमान अपनी फिल्म की अशोक के लिए ऑडिशन कर रहे थे, आपको भी एक ऑडिशन देना चाहिए। ऐसा की ये बात जैकी को बहुत पसंद आई। इसके बाद ओपी रहमान के ऑफिस में आयशा और जैकी दोनों साथ ही गए। वहाँ जैकी का ऑडिशन हुआ। यूँ तो जैकी इस ऑडिशन में फेल हो गए, लेकिन प्यार के ऑडिशन में जैकी पास हो गया। आयशा ने भी जैकी को अपना दिल दे बैठी, और यहीं से इनकी मोहब्बत शुरू हो गई, जो बहुत ही कामयाब भी रही। जैकी और आयशा के 2 बच्चे हैं, इनके बेटा टाइगर और बेटी कृष्णा। टाइगर आज भी फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है, जबकि जैकी की बेटी कृष्णा भी सोशल मीडिया पर सर्सेन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।